नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनक़ीदी तज़किरे लेकर के हाजिर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। और जानते हैं आप कि इस वक्त हमारा काम कहाँ जारी है, उसकी सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखी जा रही हैं। ज़रूरतमंद पहाड़ी इलाक़ों में इस वक्त ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मज़ीद बस्तियों में पहुँचना है। प्राइम टाइम के ज़रिए से सारी तफसीलात आपको फ़राहम की जा रही है, लिहाजा आप लोग इसमें हिस्सा लें। और जो तफसीलात यहाँ पर दी जा रही हैं, व्हाट्सएप का नंबर, उस पर आप मैसेज करके सारी तफसीलात हासिल कर सकते हैं। हमें मज़ीद बहुत सारी बस्तियों में अभी पहुँचना बाकी है। आइए नाज़रीन गिरामी, बिहार की तैयबा अफरोज़ की बात करते हैं। बिहार ने एक बार फिर अपना नाम रोशन किया। तैयबा अफरोज़ नामी लड़की ने कमर्शियल पायलट बनकर तारीख़ रकम की है। इस लड़की का ताल्लुक़ दरअसल एक मामूली घराने से है। उसके वालिद मुतीउल हक़ बिहार के सारण ज़िले के माधुरा इलाके में राशन की दुकान चलाते हैं और उनकी माँ शमशुन निसा घरेलू खातून हैं। इन चैलेंजों के बावजूद तैयबा कमर्शियल पायलट बनने के अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए पुरअज़्म रही है। इसका सफ़र 2019 में उस वक्त शुरू हुआ जब उसने भुवनेश्वर के सरकारी एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में शमूलियत इख्तियार की। वहाँ उसने 200 खौफनाक परवास के घंटे, तूफ़ानों और हर तरह के चैलेंजों का खुद एतमादी से मुकाबला किया। तैयबा की मैराथन तरबियत, 2-3 साल की थ्योरी इम्तिहानात, DGCA पेपर्स में 70% स्कोर करना और सिमुलेटर ड्रिल्स और महफूज लैंडिंग के फ़न में महारत हासिल करना, 100 घंटे तक तन्हा प्रवास करना खौफनाक था, लेकिन खौफ ने कभी मेरे जहन को नहीं जकड़ा। वो याद करती हैं और बस इस कामयाबी के बाद बहुत सारे चैनलों को इंटरव्यू देती हुई इन बातों का तस्करा करती हुई नज़र आई। 2023 में उसने इंदौर फ्लाइंग क्लब में 120 घंटे की तरबियत मुकम्मल की। इस सब के बाद बिलाखिर तैयबा ने DDCA से अपना लाइसेंस हासिल कर लिया। उसे कमर्शियल पायलट बनने का सर्टिफिकेट दिया गया था और कोई भी तिजारती तैयारा इस वक्त उड़ा सकती है। महकैफ नाज़रीन गिरामी, ज़ाहिर सी बात है कि मुस्लिम पसमानदा ख़ानदान से और बिहार से ताल्लुक़ रखने वाली इस खातून की कामयाबियों की जानिब देखना चाहिए, जबकि बाज़ लोग उनके इस ड्रेस वगैरह को लेकर के तनकीद करने की कोशिश करते हैं। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जब कोई अपने कौम की लड़की उम्दा कामयाबी हासिल करती है तो उस वक्त जो है उसकी पूरी तरह से हौसला अफजाई की जाए। आइए नाज़रीन गिरामी, PM मोदी साहब पूरी तरह से पिकनिक मना रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अपोजिशन उस वक्त से निशाने पर इनको ली हुई है जब से वो गुजरात के 2 मुख्तलिफ इलाक़ों में जानवरों के साथ, शेरों के साथ या फिर जो है छोटे छोटे जानवरों के साथ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा है, किस तरह तंज कसा है, ये वीडियो इस वक्त मुख्तलिफ तबसरों के साथ शेयर की जा रही है, वायरल हो रही है। आपको भी सुनना चाहिए, आप सुन लें इसको। मुझे नहीं पता मोदी जी को क्या हो गया है, मुझे ये भी नहीं पता वो किसकी सलाह ले रहे हैं, उनको कौन सलाह दे रहा है, मुझे ये भी नहीं पता कि कहीं वो तंत्र मंत्र के चक्कर में तो नहीं पड़ गए। लेकिन ऐसे समय में जब देश के करोड़ों लोगों का पैसा स्टॉक मार्केट में स्वाहा हो रहा है, ऐसे समय में जब मणिपुर में 2 साल से हालात आपकी नाकामियों के चलते बद से बदतर हो गए और आप वहां नहीं गए, ऐसे समय में जब अमेरिका आपके लोगों को हाथों में हथकड़ियां और पैर में बेड़ियां डाल के खदेड़ रहा है, ऐसे समय में जब अमेरिका आपके मुंह पर आपकी बेइज्जती करके आपको रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के लिए धमका रहा है, ऐसे समय में जब इस देश के 100 करोड़ लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी जरूरत की चीजें खरीद सके, ऐसे समय में जब मैन्युफैक्चरिंग का जो बब्बर शेर था वो दहाड़ने निमिया रहा है, नरेंद्र मोदी जी जंगल सफारी कर रहे हैं और उसके बाद अंबानी जी के जू में जाकर शीशे के मोटे मोटे शीशे के इस पार से शेर को दुलारने पुचकारने का वीडियो बना रहे हैं। ये कोई मौज मस्ती सैर सपाटा का वक्त है या ऐसे समय में सब कुछ छोड़ के अर्थव्यवस्था को कैसे फिक्स किया जाए, युवाओं के भविष्य को कैसे सुरक्षित किया जाए, उस पर काम होना चाहिए। क्या यह वक्त नहीं है कि मोदी सरकार बैठकर नीति निर्माण करे कि कैसे FIIs को रोका जाए? वो धड़ाधड़ बेचकर भारत से जा रहे हैं और बखलोल भक्तों का तो क्या ही कहना है, वो इसी में निहाल है कि पप्पा को कैमरा चलाना आता है।
वो इसी में खुश है कि मोटे मोटे शीशों के इस तरफ से ही सही मोदी जी शेर को पुचकार रहे हैं। मतलब क्या कहा जाए इन लोगों को। जो भी है, हमारी तरफ देसी भाषा में इसको थेथरई कहते हैं, लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री करे तो उसको निर्लज्जता भी कहा जाता है। तो नाज़रीन गिरामी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि महाराष्ट्र के रायगढ़ तालुके के साखर नामी मकाम पर नाबालिग मुस्लिम लड़के के जरिए मुबैना तौर पर औरंगजेब की तस्वीर व्हाट्सएप पर स्टेटस रखने के बाद शरपसंदों की जानिब से मस्जिद को नुकसान पहुंचाने और पुलिस अमले के साथ जदुकोब करने की खबरें सामने आई थी। नीस पुलिस की गाड़ी पर भी पथराव के इल्जामात के तहत पुणे देहात पुलिस ने 30 शरपसंदों के खिलाफ मुकदमा कायम किया है, जिसमें से 20 मुलजिमीन की गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है। गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन के नाम विशाल जगन कामटे, योगेश पांडुरंगा, उमेश पांडुरंगा और संजय हनुमंत, तानाजी दंकर, विलास बोरगे, अभिषेक मारुति, आकाश मारुति, अमित सुनील, अमित बाड़ो, परवीन विठल, अंकित हनुमंत, प्रमोद वगैरह नाम बताए गए हैं। मौसूला इत्तलात के मुताबिक मामले की तफ्तीश अभी इब्तिदाई मराहिल में है। गुज़िश्ता कल इस ताल्लुक से सदर जमीयत उलमा महाराष्ट्र मौलाना हलीमुल्लाह कासमी साहब ने पुणे देहात पुलिस से मस्जिद को नुकसान पहुंचाने वाले शरपसंदों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया था। मौलाना हलीमुल्लाह कासमी ने पुणे देहात सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस पंकज देशमुख से मस्जिद को नुकसान पहुंचाने और इलाके का अमन खराब करने वाले शरपसंदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए फौरन गिरफ्तार करने का भी मुतालबा किया गया था। इसके बाद पुलिस की जानिब से बर वक्त कार्रवाई और इन शरपसंदों को जिन्होंने मस्जिद पर पथराव किया उनकी गिरफ्तारी के बाद जो है पुलिस की इस कार्रवाई को सराहने की निगाह से देखा जा रहा है। उधर नाज़रीन गिरामी, गज़ा पर मिस्री मंसूबा अमरीका और इसराइल को रास नहीं आया, लेकिन हमास ने खैर मकदम कर लिया है। आपको बता दूं कि हमास का अरब सरबराही इजलास का खैर मकदम हुआ है और हमास के तामीर नौ के लेकर के जो मंसूबे सामने आ रहे हैं उसकी हिमायत का भी ऐलान किया गया है। हमास की तरफ से जारी एक प्रेस बयान की नकल मरकज़ी इत्तलात फ़िलिस्तीन को मौसूल हुई है, जिसमें इस बात की तस्दीक की है कि जमात अरब सरबराही इजलास के इनेकाद को फ़िलिस्तीनी काज के साथ अरब और इस्लामी संबंधी के आला मरहले का आगाज़ समझती है। हमास ने काहिरा में गैर मामूली अरब सरबराही इजलास में कायदीन के बयानात को सराहा, जिसमें सभी ने फ़िलिस्तीनी अवाम को बेघर करने के काबिज इसराइल के मंसूबों को मुस्तरद करने, इल्हाक और आबादकारी के मंसूबों को मुस्तरद करने और फ़िलिस्तीनी अवाम की आज़ादी और खुददारियत के जायज़ हुकूक़ की हिमायत पर जोर दिया है। हमास ने किसी भी बहाने या आड़ में फ़िलिस्तीनी अवाम को बेघर करने या उनके कौमी नस्ल-ए-आइन को ख़त्म करने की कोशिशों को मुस्तरद करने के हवाले से अरब ममालिक के मौक़िफ़ को भी सराहा। बयान में कहा गया कि हम इसे एक बावकार मकाम और तारीख़ी पैगाम समझते हैं कि फ़िलिस्तीनी नकबा को दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। हमारे अवाम एक मुत्तहिदा अरब मौक़िफ़ की हिमायत से इन कोशिशों और साजिशों को नाकाम बनाने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन गिरामी, मंगल के रोज़ जारी एक बयान में इसराइल ने कहा है कि अरब सरबराह इजलास के इख्तिताम पर जारी बयान गज़ा की हकीकी सूरत हाल का इलाज नहीं करता। वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक हमास तंजीम गज़ा में बाकी नहीं रह सकती। इसराइली वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि अरब सरबराह इजलास के बयान में 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले का कोई जिक्र नहीं किया गया। ये बयान फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी और नरवा पर इंहिसार कर रहा है। इसराइली वज़ारत ख़ारिजा ने दोनों इदारों को बदउनवान करार दिया है। इससे कबल मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह सीसी ने ऐलान किया कि काहिरा में मंगल के रोज़ मुनक़िद होने वाले अरब सरबराहान के हंगामी इजलास में गज़ा की तामीर नौ का मनसूबा मंजूर कर लिया गया है। मिस्र ने गज़ा की तामीर नौ के लिए 5 साला मनसूबा पेश किया, जिस पर 53 अरब डॉलर की लागत आएगी। मनसूबे में हंगामी इमदाद, तामीर नौ और तवील मुद्दत इक़्तिसादी तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ की गई। मंसूबे में तामीर नौ के 2 मरहले मज़कूर हैं। साथ ही बैनुल अक़वामी निगरानी में एक फ़ंड के क़याम की तजवीज़ भी दी गई है, जिसके मामलात को शफ़ाफ बनाया जाएगा। याद रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गज़ा पर अमरीकी कंट्रोल का मंसूबा पेश किया था, जिसने आलमी सतह पर गुस्से की लहर दौड़ा दी थी। मंसूबे में फ़िलिस्तीनियों की मिस्र और उर्दून जबरी हिजरत के बाद गज़ा को मशरिक़ वस्ता का रिवेरा में बदल देने की बात की गई। अरब ममालिक ट्रंप की इस तजवीज़ की मुखालिफत में मुत्तहिद हो गए। उन्होंने मुतबादिल हल पेश किया। अब इस मुतबादिल हल को जो है कबूल करने से इनकार कर रहा है। ज़ाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, ये दोनों जालिम ममालिक इस वक्त पूरी तरह से गज़ा की पट्टी पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, लेकिन उम्मीद है कि अरब ममालिक, मुस्लिम ममालिक उनकी इस साजिशों में उनको कामयाब होने नहीं देंगे।
नाज़रीन मुझे इजाज़त दो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।